हेलो स्टूडेंट, ITI स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपना कोई भी डाटा, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई सॉन्ग है, ऑडियो है, वीडियो हो, वो हम किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आइए किस तरह से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो CD है, CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, या ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये हमारी CD है और ये DVD होती है हमारी, ये ब्लू कलर की। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, आपको देखने में एक जैसी लगेगी, हल्का सा डिफरेंस है। जो DVD होती है उसकी वो थोड़े से कलर चेंज होता है उसका, और उसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई गई CD की जो कैपेसिटी हमारी ओनली 700 MB, राइट, और DVD की जो हमारी 4.7 GB से लेके 17 GB तक एक DVD के अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए CD भी हमारी दो तरह की हो सकती है, एक तो CD R और एक CD RW। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी CD के अंदर एक बार डाटा डाल देते हैं और उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर दोबारा हम डाटा नहीं डाल सकते। अगर हमारी CD जो है CD R है, ओनली R मीन्स रीडेबल, एक बार आपने डाटा कॉपी कर दिया उसको दोबारा से इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में दो तरह की CD आती है हमारे, CD R और CD RW। RW मीन्स रीड भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से राइट भी कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से हमारी DVD है जो, वो भी दो तरह की आती है, ओनली रीड और RW, रीड और राइट। ठीक है, अब डिफरेंस देखो क्या है इसके अंदर, एक तो DVD R और DVD RW। तो ये हमारे आपको ये इमेज जो दिखाई दे रही है, इसको जिसके अंदर हम CD डालते हैं इसको बोलते हैं हम DVD राइटर, राइट। पहले जो आती थी हमारे पास वो आती थी CD राइटर। तो CD राइटर के अंदर हम DVD यूज नहीं कर सकते थे। अगर हमारे पास DVD राइटर है तो उसके अंदर CD और DVD दोनों यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम इस दोनों का डिफरेंस जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे देखो लिखा है DVD R मीन्स क्या बताया था आपको, ओनली रिकॉर्डेबल या रीडेबल, स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, यहाँ पे है DVD RW स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क री और राइटेबल, मतलब मीन्स रीड भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। एक बार हमने डाटा कॉपी कर लिया, फिर चाहता है कि उसके अंदर हमारे कोई उस डाटा को इरेज करके हम दूसरा डाटा डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए, DVD RW, रीड राइट। ठीक है, ये जो हमारी CD राइटर थी ये 1997 में रिलीज हुई थी और ये हमारे सेम टाइम में। ठीक है, अब यही देखो आप स्टोरेज की क्या डिफरेंस दिखाया है, इट कैन स्टोर 4.7 GB ऑन सिंगल लेयर। ठीक है, अगर DVD के बोथ साइड है जो हमारा 8.5 GB हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन ओनली 4.7 GB ऑफ डाटा। देखो यहाँ डिफरेंस दिखाया है, इट कैन बी रिटन ओनली वंस। CD R मीन्स क्या है, उसमें सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं, और DVD जैसे आपको बताया था रिटर्न मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस। उसके बाद देखो यही वही चीज़ है, इट इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज। अगर लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए लिखना है तो DVD R, क्योंकि अगर हम बार बार उस CD को रेज करते रहेंगे तो क्या है, उसकी कैपेसिटी जो है, स्टोरेज जो है, कुछ ना कुछ स्क्रैच वगैरह या जो भी होंगे वो उससे दिक्कत आएगी। तो जो अगर हमने परमानेंट स्टोरेज रखने काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं DVD R। ठीक है, और टेम्परेरी है, जैसे आज हमने एक बच्चे का डाटा डाला, उसको रेज किया, किसी नेक्स्ट क्लास का डाला, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं DVD R। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि एक CD के अंदर या DVD के अंदर हम अपना डाटा कैसे कॉपी कर सकते हैं या बर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखो, हाउ टू बर्न इंफॉर्मेशन सच एज सॉन्ग्स, फाइल, प्रोग्राम्स इनटू ए ब्लैंक CD या DVD। ठीक है, ऑन ए विंडो थ्रो यू विल नीड ए कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर। ठीक है, और जिसके अंदर क्या हो हमारे पास है DVD ड्राइव। ठीक है, DVD ड्राइव किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपनी CD या DVD डाल सकते हैं
तो वो कहलाता हमारा डीवीडी ड्राइव या डीवीडी राइटर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ अब हमारे पास है एक CD R, आपको बताया था कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, और RW रीड एंड राइट, ऐसे ही DVD रीड और राइट। ठीक है, अब बात आती है कि CD के अंदर आपको बताया था कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ओनली 700 MB। ठीक है, ओनली 700 MB डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, और DVD के अंदर 4.7 GB। इट्स मीन्स क्या है, जितना डाटा एक CD के अंदर हम कॉपी करते हैं उसको हम 7 बार, अगर जो हमारा एक CD का डाटा जो 7 बार हम कलेक्ट करके एक DVD के अंदर डाल सकते हैं। राइट, तो देखिए किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिए आपको इमेज भी दिखाई गई है, ये आपको कॉपी किया यहाँ पे डाटा। ठीक है, उसके लिए आपको मैं प्रैक्टिकल भी अभी करके दिखाएंगे हम। ये सारा प्रोसेस दिया है किस तरह से। उसके बाद ये हमारा क्या है, DVD राइटर के अंदर यहाँ CD दिखाई देगी आपको। उसके बाद पूछेगा भी आप लाइक USB फ्लैश ड्राइवर से डाटा कॉपी करना चाहते हैं या विद CD और DVD प्लेयर से। ठीक है, USB क्या आता है, जैसे अपनी पेन ड्राइव है वो क्या हमारी एक USB, उसके थ्रू डाटा हम कॉपी करना चाहते हैं, या एक CD या DVD प्लेयर के थ्रू डाटा को कॉपी करना, तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा बर्न टू डिस्क, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये जो डाटा है ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको उसकी प्रोसेसिंग दिखाई देगी ग्रीन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास बर्न टू डिस्क, वी हैव सक्सेसफुली बर्न योर फाइल टू द डिस्क, और उसको क्या करेंगे हम फिनिश। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल। अब देखिए इसको प्रैक्टिकल हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इंटरनेट विंडो एक्सप्लोरर खोला, वहाँ पे हमने ओपन करने के बाद माई दिस PC पे क्लिक किए। दिस PC पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिवाइस ऑप्शन क्या दिखाई देंगे, लोकल डिस्क C, D, E, F और DVD के लिए। ठीक है, तो ये हमारी ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन आपको दिखाई देंगे। अब हमें डाटा कहाँ कॉपी करना है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ DVD रीड राइट ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और DVD राइटर के अंदर अपनी CD डालेंगे। ये देखिए यहाँ क्या दिखा, प्लीज इंसर्ट ए डिस्क इनटू ड्राइव H। ठीक है, तो यहाँ पे आप CD ड्राइव जो हमारा उसके अंदर हमने CD को डाल दिया। अब यहाँ देखो प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि किस तरह से हम डाटा इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया आपको 702 MB फ्री ऑफ 702 MB। इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पे करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे इसको फॉर्मेट को इस तरह से जो हमारी ये CD फॉर्मेट हो जाएगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है डाटा वगैरह। उसको क्या करना है हम फॉर्मेट ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी वो CD हमारी। अब देखिए इसके अंदर आपको दिखाएंगे ओपन करके, फॉर्मेट कंप्लीट। राइट, यहाँ से इसको क्लोज कीजिए। अब ये हमारी इसका जैसे ही इसमें DVD W ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो कोई भी फाइल नहीं है। अब बात आती है कि आपने कौन सा डाटा यहाँ पे कॉपी करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइल चूज करेंगे कहाँ से आपने डाटा कॉपी करना है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे C ड्राइव को ही हम दिस PC के अंदर से मैं D ड्राइव के अंदर से डाटा कॉपी करती हूँ। सबसे पहले हम अपनी फाइल को, जो हमें फाइल कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे दिस PC पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने E ड्राइव के अंदर से हमने डाटा कॉपी करना है। सपोज कीजिए यहाँ से हम डाटा उठा लेते हैं। अब किया हमने ये 3 फोल्डर जो है उठा लेते हैं इसके लिए। ठीक है, कंट्रोल C किया हमने, और उसके बाद यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो दिस PC, और कहाँ पे पेस्ट करना हमने कि अपनी जो CD है या DVD उसके यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, देयर इज नॉट एनफ स्पेस ऑन DVD राइटर, वी नीड एन एडिशनल 68.4 MB।
तो इसका मतलब डीवीडी के अंदर इतना स्पेस नहीं है जितना हम कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए और यहाँ से हम वही डाटा कॉपी कर सकते हैं जितना उसके अंदर स्पेस है। सिर्फ 2-3 फोल्डर हम उठा लेते हैं सपोज के लिए, सिर्फ ये उठा लेते हैं, Ctrl+C, दिस PC और डीवीडी के अंदर Ctrl+V। अब भी वही एरर शो कर रहा है, या हम इस तरह से उठा लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2-3 फोल्डर को ही उठा लेते हैं। Ctrl+C, दिस PC, अब ये देखिए यहाँ पे कोई आपको कोई एरर नहीं दिखाना, क्योंकि इसके अंदर इतना स्पेस है कि इसको कॉपी करेगा। अब ये कुछ टाइम लेगा जिस कॉपी करने के लिए, प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा प्रोसेस लास्ट तक ग्रीन नहीं हो जाता है, इसका मतलब डाटा हमारा कॉपी नहीं हुआ है। इस तरह से कॉपी होता रहेगा। अभी ये देखिए कुछ मिनट लेता है डाटा कॉपी करने के लिए। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है DVD-RW, रीड एंड राइट। ये देखिए साथ के साथ हमारा जो है डाटा 6% जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस भी शो करेगी। सपोज कीजिए आपको इतना ही डाटा कॉपी करना है, ठीक है, तो इसको यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। अगर क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्लोज किया तो ये क्लोज हो जाएगा, रुक जाएगा बीच में। राइट, दोबारा से स्टार्ट करना है तो रिज्यूम पे क्लिक कीजिए और इस तरह से हमारा ये देखिए डाटा 100% तक जब तक कंप्लीट होता है तब तक ये ग्रीन जो दिखा रहा है ये प्रोसेसिंग इज 57% हमारा कंप्लीट हो चुका है। उस टाइम लेता है अपन का जितना डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम कंज्यूम करता है। जब तक ये डाटा कॉपी होता है उसके अलावा भी आप कोई भी वर्ड, एक्सेल, कुछ भी जो और काम करना चाहते हैं साथ में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कॉपी होता रहेगा पैरेलल में। विंडो क्या है? मल्टी यूज के लिए, जैसे हमारा डाटा भी कॉपी हो रहा है, साथ में हमारा म्यूजिक भी चल रहा है, साथ में हम वर्ड के अंदर, पेंट के अंदर कोई भी काम भी कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो है इसे विंडो के अंदर कर सकते हैं हम। पहले जो होती थी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डोस, उसके अंदर सिर्फ हम एक ही काम कर सकते थे एक टाइम में, तो विंडो के हमारा मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी टास्किंग बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए कुछ टाइम ले रहा है ये। अब यहाँ पे दिखाई देंगे आपको कितनी फाइल आपकी कॉपी हो चुकी है, 1537। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया है। 1537 टोटल आइटम्स जो है। वैसे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ 3 ही फोल्डर, तो इन 3 फोल्डर के अंदर हमारी फाइलें बनी हुई है। ठीक है, जैसे हम सी ड्राइव के अंदर आपको खोल कर भी दिखाते हैं। यहाँ से सी ड्राइव के अंदर DE के अंदर हमने फोल्डर कॉपी किया है, ये देखिए ये वाला। अभी देखो कितनी फाइल्स है हमारी, है। तो इस तरह से सभी फाइलों को ये कॉपी करेगा, उसके बाद ये प्रोसेस हमारा चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने 17-18 का, इसके अंदर भी देखिए कितनी फाइल्स है हमारी। ये सबको कॉपी करने के बाद भी वो हमारा डाटा जो है
प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, ये देखिए आपकी प्रोसेसिंग चल रही है। 79% जो हमारी डाटा कॉपी हो चुका है। यहाँ पे भी आपको कैपेसिटी दिखाई दे रही है। जैसे ही हमारा 100 होता है, अभी सिर्फ 2 या 3 मिनट और लेगी कॉपी करने के लिए। अब ये देखो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा ये डाटा कॉपी कहाँ हो रहा है। ये देखो CD का सिंबल आया हुआ है हमारे पास ही। ठीक है, तो CD के अंदर हम डाटा कॉपी कर रहे हैं। 87% हमारी जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखो आपको एक चीज़ और यहाँ दिखाना चाहते हैं इसको भी। हमने जो डाटा कॉपी किया कब कर रहे हैं, 6 तारीख। 2 जो पहले मंथ दिखाता है, मंथ, डेट और ईयर, और टाइम 6:40 PM हो चुका है टाइम, जो यहाँ भी मॉडिफाइड डेट यहाँ पे दिखाएगा। और इसके बाद जब हमारा कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे साइज़ के ऊपर उसकी कैपेसिटी भी शो करेगा। देखिए 94% हो चुका है। ये देखिए आपका 100% कंप्लीट होती है और ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद CD को हम जैसे चेक करते हैं, यहाँ से वापस आइए डिश PC, और ये हमारी देखो कितना डाटा हुआ, 75.1 MB फ्री है इसके अंदर। टोटल था हमारा 702 MB। ठीक है, तो ये हमारा डाटा इसके अंदर शो किया। ये देखो आप फोल्डर खोल के देखेंगे तो ये हमारी फाइलें ओपन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से आप बैक कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये देखिए अपना स्पेस वगैरह सारा। अब कितना डाटा हमारा स्टोर है कोपा 18-19 के अंदर, राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। ये देखिए 9.14 MB डाटा इसके अंदर है, और ये हमारी टोटल फाइलें हैं 135 फाइल और 5 फोल्डर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डाटा चेक कर सकते हो। अब ये देखिए जैसे ही हमारा CD बर्न हो जाती है, DVD राइटर से हमारी CD बाहर आ जाती है। ये देखिए जैसे मैंने आउट किया, अभी आपको एक मैसेज दिखाई देगा, प्रिपेयर टू इजेक्ट। इजेक्ट मतलब DVD ड्राइवर से CD को बाहर निकालना। इस तरह से ये दिखाएगा। अभी क्या कर रहा है, सो द डिस्क कैन बी यूज फॉर अदर कंप्यूटर्स, प्लीज वेट। जैसे ही हमारा ये कॉपी हो जाता है, इसके ऊपर ये मैसेज शो करेगा। इस तरह से CD बाहर आ जाएगी, और CD बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी CD दिखाई नहीं देगी। ये देखो ब्लैंक। इसको वापस डालेंगे तो दोबारा से वो चीज़ हमारी डाटा शो करेगा। ये देखिए इस तरह से हम CD को राइट कर सकते हैं। ये देखिए स्पेस। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी CD के अंदर डाटा कॉपी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।